सेमीफाइनल तक रसाई पाकिस्तान के लिए डू और डाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जोर का जोड़, कीवीज बल्लेबाजों का लाठीचार्ज जारी। इब्तदाई 25 ओवर्स में 168 रन बना दिए। शाहीनों की बॉलिंग लाइन बेबस दिखाई देने लगी। न्यूजीलैंड बड़े हदफ की जानिब बढ़ने लगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, उसामा मीर की जगह हसन अली शामिल। पाकिस्तान के लिए भारी मार्जिन से जीत लाजमी। हार की सूरत में कौमी टीम का सफर तमाम हो जाएगा। इसराइल ग्राउंड पर हमास का सामना करने से कतराने लगा। फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए फजाई हमले जारी। सिहोनी फौज ने रात भर मगरबी गजा में बारूद बरसाया। गजा में स्कूल पर बमबारी से 20 अफराद शहीद। स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली थी। अल-शिफा अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर 5 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। 15 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में छापे, दर्जनों रिहायशियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा के ऊपर अमरीकी ड्रोन्स ने भी परवाज की। पनाहगाहों और अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मसम्मत। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, अल-शिफा अस्पताल के बाहर इसराइली हमले से खौफजदा हूँ। अस्पताल के बाहर बिखरी लाशों की तस्वीर अफसोसनाक हैं। आलमी इदारा सेहत ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना हैरान कुन करार दे दिया। यूनान के साबिक वजीर खजाना बोले, गजा में तिब्बी काफिले पर इसराइली हमला जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। हिजबुल्लाह के सरबरा ने गजा जंग का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल अमरीका का महज मोहरा है। लबनान को धमकियां देने वाला इसराइल खुद गजा की रेत में गौते खा रहा है। हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ हर रोज कार्रवाइयां तेज कर रही है। इसराइल को गजा और मगरबी किनारे की बजाय लबनानी सरहद पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। गजा पर इसराइली बारूद की बरसात, दुनिया भर से रद्द-ए-अमल जारी। हंड्रास ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। वस्ती अमरीका के मुल्क ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिया। अमरीकी वजीर खारजा आज उर्दन में अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में रैलियों का सिलसिला जारी। अमरीका, यमन, अर्जेंटीना और जर्मनी समेत कई ममालिक में मुजाहिरीन सड़कों पर आए। ब्राज़ील के साहिल पर कपड़ों में रेत भरकर फ़लस्तीनियों की लाशों से तशबीह दी गई। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। गजा में भूख के डेरे, फलस्तीनी रोटी के 2 टुकड़ों पर दिन गुजारने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमदादी कारकुन ने दुख भरी दास्तान सुना दी। शहर में पानी की सूरत हाल इंतहाई संगीन। लोग रोटी के बजाय पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत बहाली के लिए रुजू किया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अदालत पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर को बनीगाला से गिरफ्तार किया। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। आम इंतखाबात 8 फरवरी जुमेरात को होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत में इत्तफाक के बाद अदालत उज़्मा का तहरीरी फैसला जारी। अदालत की हुकूमत को मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन कमीशन तैयारियां मुकम्मल करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश की। इलेक्शन की तारीख हमने नहीं दी, हमने सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को पता है कैसे अमल दरामद करवाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। अदालत ने आम इंतखाबात से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी।
सबको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। किसी सियासी जमात पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। जलसों से नहीं रोका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इलेक्शन से मुतालिक अदालत के फैसले पर अमल कराएंगे। नई पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद सियासत में हिस्सा लूंगा। सोशल मीडिया पर अपनी किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नून लीग इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। नवाज शरीफ का बड़ा दावा। कहा, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सोच को मस्बत रखना होगा। चाहता हूं सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ लाएं। अवाम सब समझ और देख चुकी। किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियां जोर पकड़ लेंगी। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान कर दिया। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग ना मिलने के बावजूद इलेक्शन जीत चुके हैं। पीटीआई समेत तमाम जमातों को मिसाके जमहूरियत पर आना चाहिए। किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती थी। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में पावर शो। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन का कारकुनों से खिताब। कहा, जेल में बैठे शख्स ने जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं उठाया। फायदा उठाने के बजाय जहांगीर तरीन के बच्चों पर मुकदमात बनवा दिए। जेल जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ़ था। मुल्क को सुपरस्टार नहीं, सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। अब्दुल अलीम खान बोले, अवाम से माजी में बहुत से वादे किए गए, पूरा एक भी नहीं हुआ। हम अपनी हुकूमत में मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल 140 रुपए लीटर देंगे। हमास के बजाय इसराइल दहशतगर्द रियासत है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिहोनी नापाक अज़ाइम से बाज नहीं आ रहे। गजा के 20 लाख मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया के तमाम मुसलमान फ़लस्तीनी हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। चमर और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान शहरी वापस जाने लगे। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 452 गाड़ियों पर 1089 खानदान रवाना हुए। लाहौर से 90 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वापस भेजा जा चुका है। पुलिस के अफगान बस्तियों के दौरे जारी। पंजाब भर में होल्डिंग सेंटर्स कायम। अफगान शहरियों ने कहा, हमें पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, अपनी खुशी से अफगानिस्तान जा रहे हैं। हमें इतना अरसा जगह देने पर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया।